कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 वर्ष हो गया है और ये जो वर्ष है, मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जब से बना है, अगर किसी भी वर्ष की सुक्खू जी के वर्ष के साथ तुलना की जाए तो मुझे लगता है सबसे बुरा वर्ष सुक्खू जी के नाम ही लगेगा। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष के तेवर कड़े हैं। आज हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज पहला दिन विधानसभा सत्र का और विपक्ष ने सुबह ही सरकार को घेरने के लिए ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 वर्ष हो गया है और ये जो वर्ष है, मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जब से बना है, अगर किसी भी वर्ष की सुक्खू जी के वर्ष के साथ तुलना की जाए तो मुझे लगता है सबसे बुरा वर्ष सुक्खू जी के नाम ही लगेगा। ये लोग झूठ बोलकर गारंटियों का नाम लेके सत्ता में आए थे और आज पूरा हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, हिमाचल प्रदेश का नौजवान, हिमाचल प्रदेश का किसान, हिमाचल प्रदेश का बागवान इनसे पूछ रहा है कि भाई आपने जो बोला था उसके आप कर क्यों नहीं रहे। हम समय समय पे बार बार रोष प्रदर्शन करके, नारे लगा के, रैलियां निकाल के इनको याद दिलाते हैं। आज शीतकालीन सत्र था तो आज भी हमने सोचा कि एक बार इनको फिर से याद दिलाएं, एक बार फिर से चेतावनी दें ताकि ये उन गारंटियों को पूरा कर सकें। जी सर, हाल फिलहाल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दुबई गए थे, इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जनवरी में इन्वेस्टर्स आएंगे, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। बीते दिनों आपकी भी एक स्टेटमेंट आई थी जहां आपने साफ तौर पर कहा कि सैर सपाटे के लिए जाना है तो जाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं ला पाएगी। उद्योग मंत्री रह चुके हैं आप, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? निश्चित तौर से मैं बिल्कुल तथ्यों के ऊपर बोलता हूं और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दुबई छोड़ के पूरे विश्व में घूमाए, हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है, बद्दी में आप जाएंगे आपका मन नहीं करेगा जाने को। पुल 1 साल पहले टूटे थे, आज तक टूटे हुए हैं। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट जब यहाँ आता था उसको आप 99 ईयर्स की लीज देते थे। इन्होंने उस 99 ईयर की लीज को 40 ईयर्स के लिए कर दिया, 40 वर्षों के लिए कर दिया। हिमाचल प्रदेश में की एक ब्यूटी थी, एक लस था कि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ इसलिए आता था कि यहाँ बिजली सस्ती थी। आज की तारीख में सबसे महंगी बिजली पूरे भारतवर्ष में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो हिमाचल प्रदेश की हो गई है। लगातार टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कच्चा माल जो आता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। इन परिस्थितियों के अंदर आपके पास कौन आएगा? इसलिए मुझे ऐसा लगता है जब तक आप उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, उनको कोई विशेष पैकेज नहीं देंगे, यहाँ पे कोई सहूलतें नहीं देंगे, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, तभी आपके पास कोई आएगा। इसलिए सैर सपाटे के लिए जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। जी, लेकिन सवाल इसके साथ सर, सरकार ये भी उठा रही है कि आपके कार्यकाल में तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसका ग्राउंड पर क्या असर दिखा? उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही हैं। 1 वर्ष के अंदर मुझे आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या ला पाई है बाहर से? आप मेरे को पूछ रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का मोर देन 60% धरातल के ऊपर नज़र आता है। मेरे ज़माने में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने बलगढ़ पार्क लेके आए हैं, हमने मेडिकल डिवाइस पार्क लेके आए हैं। इन्होंने क्या किया बताइए मुझे? जी। ये जो पैसा आया है उसको खर्च करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ये सरकार किसी भी कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से इनकी पीठ थपथपाई जाए। इसीलिए हम लोग रोज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर, आपदा को लेकर। आपदा की बात की जाए, बहुत ज़्यादा बवाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर दिल्ली से मदद नहीं आई। आप विपक्ष में हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली से मदद आ रही है, धरातल पर उसे उस तरह से बांटा नहीं जा रहा है। क्या ये सारी स्थिति है? अभी 5-7 दिन पहले 633 करोड़ की किस्त आई है। इससे पहले भी लगातार पैसा आ रहा है, लेकिन बवाल ये है कि ये जो बोला गया कि यहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये बोला गया हम लोगों को ज़मीन देंगे, ये बोला गया शहर में किराया इतना देंगे, गांव में किराया इतना देंगे। आप कोई चीज़ तो बताइए कहाँ कुछ किया है? ये बातें केवल और केवल किताबों में रह गई।